हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमृत। कैसे हैं आप लोग? और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ और बेसिक्स। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं मैदान में। इससे पिछली क्लास में हम लेआउट के बारे में कुछ हम लोगों ने जाना था। तो आज मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर को खत्म कर दें फटाफट, ताकि हम आगे इन डिज़ाइन के बारे में और जान सकें। तो ये सामने आप एक बुक का लेआउट देख रहे होंगे। दो पेजेस हमारे आमने सामने हैं। ये इन दोनों पेजेस को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड, यानी कि जो लेफ्ट पेज है उसको हम बोलते हैं वर्सो, और राइट साइड में जो है वो है रेक्टो, यानी आर फॉर रेक्टो, आर फॉर राइट। इससे याद करने में आसानी होगी। जो राइट पेज जो होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग, और सॉरी, वो होते हैं हमारे ऑड पेजेस होते हैं, और वर्सो होता है वो इवन पेजेस होते हैं। इवन पेजेस क्या होते हैं? जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आगे जितने भी होते हैं वो इवन पेजेस होते हैं। और जो राइट साइड में होते हैं वो हमारे ऑड पेजेस होते हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 9, ये हमारे ऑड पेजेस होते हैं। इन दोनों पेजेस के बीच में आप इन दोनों पेजों को जो कनेक्ट करती हुई एक ब्लैक लाइन आप देख रहे होंगे सामने। ये जो ब्लैक लाइन आपके सामने आ रही है इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइन। तो इसको स्पाइन क्यों बोलते हैं? स्पाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज में एक वर्ड आपने सुना होगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। यानी कि ये किताब की रीढ़ की हड्डी है, किताब को ये मुड़ने नहीं देती है। इसलिए इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड में से एक वर्ड निकाल लिया, उन्होंने एक स्पाइन। हम देख लेते हैं बुक का एक लेआउट मेरे सामने है। एक ये देखिए बुक है हमारे सामने। तो जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन जो देख रहे हैं, ये स्पाइन होती है। यानी कि बुक की रीढ़ की हड्डी को मान सकते हैं हम लोग। और आपने कुछ देखा होगा, अभी तो इसकी विड्थ हमारी इतनी है। डिक्शनरीज में आपने देखा होगा कुछ लॉ की जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उनकी जो स्पाइन होती है यहाँ से यहाँ तक होती है, काफी चौड़ी चौड़ी होती है। ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ पेजेस और थिकनेस ऑफ पेजेस। यानी कि आपका पेजेस मोटे कितने हैं, जितने पतले होंगे उतनी उस स्पाइन से इस पर फर्क पड़ेगा। और ज्यादा पेजेस होंगे तभी मोटी बनेगी, या पेजेस आपके मोटे होंगे तब वही थोड़ी सी मोटी बन जाएगी। और इस और इसको हम एक चीज और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड बाउंड। यानी कि जो बाइंडिंग होती है, जो हमारी जो बुक होती है, पेजेस जब छपने के बाद जब बाइंड होती है, तो ये पेज जो हम बाइंड होते हैं, जब आपस में जोड़े जाते हैं, यानी लेफ्ट और राइट पेज जब जोड़े जाते हैं, तो ये कहाँ से जोड़े जाते हैं? इस स्पाइन के थ्रू जोड़े जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हार्ड बाउंड। दो टाइप की होती है, एक होता है हार्ड बाउंड और एक होता है सेंटर पिनिंग। तो सेंटर पिनिंग का भी आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। सेंटर पिनिंग कहाँ है? ये सेंटर पिनिंग है। ये देखिए आप, ये भी स्पाइन है हमारी। ये देखिए, ये पिन जो हमारे सेंटर में लगी हुई है, इसको सेंटर पिनिंग बोलते हैं। ये सेंटर पिनिंग क्यों है? क्योंकि देखो इसमें पेज नंबर कितने कितने काउंट कितने कम है इसमें। ये देखिए कितने कम पेजेस हैं इसके अंदर। इसीलिए इसके लिए मोटी स्पाइन की जरूरत नहीं है। पतले पतले पेजेस हैं और कम पेजेस हैं, तो इसलिए स्पाइन जो इसकी पतली सी हो गई है। ये दो चीजें आप लोग देख लीजिए, ये हो गई हमारी स्पाइन। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमने टेक्स्ट एरिया की बात करी थी। अब बात करते हैं हम लोग टाइप एरिया। टाइप एरिया क्या होता है? ये रनिंग हेड से लेकर के फोलियो तक। अभी ड्रॉप फोलियो है लेकिन अभी इसको फोलियो तक मानते हैं। तो यहां से यहां तक का एरिया जो होता है वो टाइप एरिया कहलाता है। ये टाइप एरिया है। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि रनिंग हेड क्या होता है। रनिंग हेड, जैसे कि आपने कोई बुक के पेजेस देखे होंगे, तो जैसे कि ये देखिए आप सामने, ये बुक के पेजेस हैं। ये हमारा लेफ्ट पेज है और ये राइट पेज है। यहाँ पे आप ये वाली जो ये हेडिंग देख रहे हैं इस तरह की, ऑथर नेम और बुक नेम, ये हमारे रनिंग एड्स होते हैं। और ये भी डिपेंड करता है क्लाइंट पर कि क्लाइंट क्या आपको देना चाहता है। यहाँ पे ऑथर का नाम देना चाहता है या बुक का नाम देना चाहता है। यहाँ पे आपका बुक का नाम देना चाहता है कि नहीं। यहाँ पे हो सकता है आपको हेड्स के नाम देना चाह रहा हो, जो आपके H1 H2 जो जाते हैं, हो सकता है वो ये देना चाह रहा हो। तो अब ये देखिए कि ये आपके ये रनिंग एड्स होते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल ये है। ये देखिए, एक ये रनिंग हेड सही वाले, यहाँ पे ऑथर का नाम आ गया है, बुक का नाम आ गया। इस तरह से कुछ ये भी डिपेंड करता है। देखो सबकी स्टाइल होती है। पहले वाले में हमने क्या देखा था? पिछले वाले में हमने देखा था कि इसके दोनों स्पाइन की तरफ दो रनिंग हेड जा रहे हैं,
और दूसरी वाले में हमने क्या देखा, इसके चारों तरफ जा रहे हैं, यहाँ भी दो यहाँ जा रहे हैं, एक पेज में एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, और दूसरे वाले पेज में एक इस तरफ एक इस तरफ जा रहा है। तो ये रनिंग एड्स होते हैं। और बीच में आप देख रहे होंगे क्योंकि ये कुछ नंबर्स जा रहे हैं, ये नंबर्स जो है ये फोलियो कहलाते हैं। पेज नंबर को फोलियो बोलते हैं। अब देखिए जो हमारे लेफ्ट पेज में देखो ये हमारा इवन नंबर पेज है और ये राइट में ऑड नंबर पेज है 33 ऑड नंबर। तो इसका पता चल गया होगा आपको। और एक चीज आप और नोट कीजिए कि इस वाले पेज में जो उसका लेआउट है वो किस तरह का है, जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो है इसके बीच में हमारे ये कॉलम बन रखे हैं, यानी कि एक कॉलम ये एक कॉलम ये, राइट साइड में एक तरफ ये वाला कॉलम है ये वाला कॉलम है। और इसी तरह से इसमें देखेंगे ये एक सिंगल कॉलम का लेआउट है, सिंगल कॉलम, ये लेफ्ट पेज हो गया ये राइट पेज हो गया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि हमने मार्जिन हमने बात कर ही ली थी और ये सब चीज हमने देखी ली थी। तो अब आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग अब इन डिजाइन खोल के देखते हैं। इससे हम थोड़ा सा पीछे छोड़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगर इन डिजाइन खोल के देखते हैं डिजाइन में क्या चीज है। देखिए डिजाइन अब ये CS6 है। आप ये मत सोचिएगा कि ये CS6 में क्यों पढ़ाया जा रहा है, आपसे आगे CC वर्जन भी आ गया है, हम उसको क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो वर्जन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए कि ये वर्जन इस वर्जन में नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें तो ये वर्जन जानना है। तो वर्जन आप जान लेंगे, पहले आप थोड़ा सा इन डिजाइन के बारे में जानिए वो होता है क्या क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा देखा था कि ये न्यू डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये बुक भी देखेंगे और लाइब्रेरी भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। यानी कि ओपन जो करा हमने, ओपन का मतलब ये होता है कि जो भी हमने लास्ट टाइम जो भी हमने कोई जिस प्रोजेक्ट पे हमने काम करा है उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो ये चलो शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नए से कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको Ctrl+N करके खोलेंगे तो आपके सामने ये आएगा, तो आपको डायमेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, तो हम ऑल Ctrl+N प्रेस करते हैं तो आपके सामने कुछ भी डायमेंशन की बात ही नहीं होगी कि इसमें इतनी डायमेंशन देनी है, सिर्फ समझने के लिए हम करते हैं। ठीक है, अभी हमारे सामने एक पेज आया है। अब देखिए इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग टूल्स के बारे में जानेंगे, ये टूल्स होते क्या है। अब आपके सामने जो ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है आपको, ये इन डिजाइन का, इसमें हम लोग काम किस तरह से करते हैं। पहले देखिए कि ये स्क्रॉलिंग जो कर रहे हैं, माउस में जो एक स्क्रॉलिंग बटन होता है, इसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये पेज आपका ऊपर नीचे होता है, इस तरह से ये होता है। और अगर आप इसको कंट्रोल के साथ करेंगे तो आपका लेफ्ट राइट होगा। अब विदाउट कंट्रोल के करेंगे तो आपका इस तरह से होगा। ऑल्ट के साथ करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट होगा। तो जूम इन जूम आउट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं और थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं इसको। देखिए मैंने कुछ एक कोई ऐसी कुछ बना दिया है। तो अब देखिए मेरे को एक पार्ट में इस जगह पे मेरे को जूम करना है, तो अपने माउस का जो कर्सर है मैं यहाँ पे रखूंगा, ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं ऐसे आगे की तरफ को करूंगा तो ये जूम होता रहेगा। सिर्फ ये तरीका नहीं है, इसके और तरीके भी हैं। एक हमारा होता है कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में आपने एक प्लस का साइन देखा होगा, ये आपका प्लस, इस तरह से प्लस करेंगे तो, और माइनस करेंगे तो ये जूम आउट होगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप एक यहाँ पे एक जूम लेंस देख रहे होंगे, ये जूम लेंस है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो अगर आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो ऐसे जाएगा, लेकिन अगर इसमें आप ड्रैग करेंगे तो आपको इतना पोर्शन ये इतना जूम करके दे देगा। इस तरह से हम लोग इसको जूम करते हैं। चलिए जूम का आपको समझ में आ गया। अब ऑल्ट प्रेस करके हम इसको अब और छोटा करते हैं। ये देखिए, ये हमने पेस्ट बोर्ड के बारे में लास्ट टाइम बात कर ली थी। अभी हमारे सामने एक पेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे हमने पेज और ऐड करने होते हैं, या तो आप इसको अच्छा देखिए दूसरा तरीका क्या है कि पेज खोलने के लिए, नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, नेक्स्ट पेज खोलने के लिए आपको एक की बताता हूं मैं आपको, F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से ही आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब देखिए या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके
इंसर्ट पेजेस कर लीजिए, कितने पेज आपको चाहिए, यानी कि जैसे मेरे को यहाँ पे 10 पेजेस चाहिए। इसमें आपको पूछेगा ये आफ्टर पेज या बिफोर, इससे पहले आपको चाहिए या इसके बाद में चाहिए। ओके, तो हम इसके बाद में हमें चाहिए, तो अभी यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। 10 पेज आपके देखिए यहाँ पे आ गए। ये जो आपके सामने ये खुल के जो आया है ये विंडो, ये जो है F12 से आती है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। वैसे तो लेआउट में हम इस तरह से कुछ चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे मेन्यू खुल के आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितना ज्यादा आपका ये एरिया क्लीन होगा उतना ज्यादा आप अच्छा काम कर सकेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा शॉर्टकट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो जरूरी शॉर्टकट है। हर एक चीज के लिए शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरी चीजें हैं, जैसे कि F12 प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह पेजेस आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। दूसरा तरीका है ये है, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो एक पेज ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो दूसरा पेज आ जाएगा। इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते रहेंगे, पेजेस में ऐड होते रहेंगे। अब इसको हम लोग एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए क्या करेंगे, बिना किसी की को दबाए हम ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो एक पेज से दूसरे पेज में हम इस तरह से जा सकते हैं, इस तरह से जा सकते हैं। अगर हम आपकी फाइल में आप जूम में काम कर रहे हैं, यानी कि ऑल्ट प्रेस करके आपने इसको जूम किया हुआ है, अब आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, ऐसे करके जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करके पेज डाउन, कीबोर्ड पे आपके पेज डाउन का एक बटन होता है, उसको प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज में जा पाएंगे। अब आपको देखो दोनों आमने सामने पेजेस ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि आपको इसका जो 100% में आप शो नहीं देख पा रहे हैं इसको। तो अब इसको देखेंगे, आपके ऑल कंट्रोल 0 करेंगे तो 100% में पहले था, लेकिन अभी 84% में आपको क्या दिखा रहा है, ये दोनों पेज आपको यानी कि आपकी विंडो में फिट हो रहे हैं। अब ऑल्ट प्रेस करके आप पेज डाउन करेंगे तो नेक्स्ट आप ऑल्ट जा सकते हैं, फिर नेक्स्ट में जा सकते हैं। अभी आपको इसलिए पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि नेक्स्ट पेज में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ देखिए, अब क्या करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके पेज अप करूंगा तो ये देखो पिछले पेज में जा रहा है, उससे पिछले पेज में जा रहा है, फिर पिछले पेज में चला गया। तो ये इस तरह से हम लोग इसका वो देखते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और अगली क्लास के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।